जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइव स्पिरिट रॉयल में ट्रेजर की तलाश में कई सारे सेक्ट के लोग पहुंच चुके हैं। वहीं पर शाओचिंग की मुलाकात एक डिमोनिक कल्टिवेटर यांग मिंगशू से हो गई, जो कि जियान को मारना चाहती थी। तो शाओचिंग उसके साथ फाइट कर ही रहा था कि तभी जियान ने उसकी बॉडी का कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ पर यांग मिंगशू से जियान को पता चला कि डेविलसन 10 सालों से लापता है। और डेविलसन का जिक्र सुनते ही शाओचिंग ने अपनी रिंग का यूज करते हुए समय को पीछे कर दिया ताकि वो खुद ही यान मिंगशू से डील कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो शाओचिंग से पूछ रहा था कि बताओ तुमने मुझे क्यों रोका। हालांकि शाओचिंग अपनी रिंग को बड़े ही कूल अंदाज में टॉस करते हुए बस उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। उसके तेवर देखकर तो जियान काफी ज्यादा भड़क जाता है, तो उसने इन दोनों के दरमियान मौजूद बैरियर को हटा दिया। शाओचिंग उसे कहता है, बड़े भाई पता है जब मैं छोटा था ना तब मुझे ये चांद क्या है समझ नहीं आता था। मुझे तो लगता था कि ये चांद कोई आसमान में फ्लाई करने वाली व्हाइट जेड स्टोन होगी। हालांकि जियान के पास इन बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं था। वो गुस्सा करते हुए कह रहा था, शाओचिंग मुझे बस एक वजह दो कि मैं तुम्हें खत्म क्यों ना करूं। जिसके बाद वो शाओचिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जो देखकर शाओचिंग भी रेडी हो जाता है। उसने समय रहते अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियान के अटैक को रोक कर उसे एक ही पंच में पीछे ढकेल दिया। अब शाओचिंग भी खामोश नहीं रहने वाला था। उसने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए जियान पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें डॉज करते हुए जियान सीधा उसके करीब पहुंच गया। यहाँ पर शाओचिंग अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करते हुए जियान की सोड को रोक रहा था। जियान उससे कह रहा था कि तुमने एक डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ अलायंस करते हुए हमारी इमॉर्टल पाथ को बदनाम किया है। शायद यही तुम्हारा शुरू से इरादा था। तुम हमारी राइचस पाथ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। क्यों सही कहा ना मैंने। उसकी बातें सुनकर शाओचिंग काफी ज्यादा भड़क गया। उसे तो 1000 साल पहले हुई डीमंस और इमॉर्टल्स की जंग याद आती है, जहाँ पर जियान उससे कह रहा था, शाओचिंग हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इतने वक्त में तो मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुका हूँ। तुम तो पावर्स को गेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपनी ये जिद छोड़नी पड़ेगी, वरना तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर बन के रह जाओगे। तुम में और डीमन रेस में कोई फर्क नहीं होगा। और उसकी इन बातों से शाओचिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था, जियान जो भी तुम्हारे खिलाफ जाता है तुम उस पर डीमन होने का लेबल लगा देते हो। और फिर शाओचिंग ने अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए जियान को पीछे ढकेल दिया। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। शाओचिंग उसे कह रहा था, बड़े भाई जो भी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती क्या तुम उन्हें डिमोनिक पाथ बोलते हो। यानी कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर कुछ भी करूँ तो वो डिमोनिक पाथ होगी। क्यों सही कहा ना। जिस पर जियान कह रहा था, तुम लोगों के दिल से खेलते हो, उनसे झूठ बोलते हो और साथ ही साथ तुम में भी उस बंदी जैसी लालच कूट कूट के भरी हुई है। लालच और झूठ ये दोनों चीजें ही हमें एक डिमोनिक कल्टिवेटर बना सकती है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, अच्छा तो ऐसी बात है। इस हिसाब से तो तुमने ब्लड सोड फैक्शन को भी एक डिमोनिक सेक्ट बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दूसरे फैक्शन से चोरी की। और भाई हमारा लिंगशाओ सेक्ट भी कोई दूध का धुला नहीं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक गद्दार भरे पड़े हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन सब के नामों की लिस्ट बनाकर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि किसके नाम पर तुम्हें डीमन का लेबल लगाना है। जियान उसकी बातों से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहीं ना कहीं जानता है कि शाओचिंग की बातों में सच्चाई है। कुछ लोग राइचस सेक्ट के होकर भी उनकी हरकतें किसी डीमन से भी घटिया थी। तो जियान कहता है, मास्टर ने मुझे बताया था कि एंशिएंट टाइम से राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के रास्ते अलग हो चुके हैं। जो भी बंदा डिमोनिक पाथ को चूज करेगा उसका हार्ट कभी भी पहले जैसा प्योर नहीं हो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे लिंगशाओ सेक्ट में भी कई सारे गद्दार हैं, जैसे कि एल्डर वू और उनके साथी, लेकिन अभी तक उन्होंने डिमोनिक पाथ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि उनके पास अभी भी अपने कर्मों को सुधारने का मौका है। जियान की बातें सुनने के बाद शाओचिंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, मास्टर मास्टर उनकी तो क्या ही कहने, वो छोड़ते हैं और तुम लपेटते हो। बड़े भाई अगर सच कहूँ तो आपकी हालत पिंजरे में कैद किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। सच बताओ तो तुम अपने ही सोचों के गुलाम हो चुके हो। जरा अपनी आंखें खोलकर डिमोनिक कल्टीवेशन की पावर को देखो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर इमॉर्टल कन्फाइनिंग एरिया को एक्टिवेट कर देता है। तो देखते ही देखते जियान अपनी ही माइंड स्पेस में ट्रैप हो गया। इससे जियान अब काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था, शाओचिंग मैं तुम पर हमला नहीं करने वाला था, लेकिन अब तुमने मुझे
मजबूर किया है। जिसके बाद जियान ने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया। जियान की इस मूव का नाम था लिंगलोंग स्लैश और इसी का यूज करते हुए शाओचिंग की तरफ अपने ड्रैगन को भेज देता है। हालांकि तब तक शाओचिंग ने अपनी इवल चेन्स को समन करते हुए सीधा उस ड्रैगन को जकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर शाओचिंग उस ड्रैगन को खत्म नहीं करता, बल्कि उसने तो उस ड्रैगन को ही कंट्रोल कर लिया था। जो देख जियान के तो होश ही उड़ गए। ओके, तो ये तो लिंग शाओ सेक की यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और शाओचिंग की डिमोनिक टेक्निक यानी कि इमॉर्टल कन्फाइनिंग एरी का भी ओरिजिन सेम था और अब जियान की टेक्निक शाओचिंग की टेक्निक के साथ मर्ज हो गई। शाओचिंग उससे कह रहा था जियान तुम हार गए, अब ये बताओ कि तुम्हारी टेक्निक राइचियस है या फिर ईवल है। जिसके बाद वो जियान पर अटैक करने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच जाता है, मगर शाओचिंग ऐसा करना नहीं चाहता था। वो उससे कह रहा था मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बस खामोश होकर तमाशा देखते जाओ। तो जियान भी फाइनली उसकी बात मान गया। हमें फाइव स्पिरिट वैली के एबिस का सीन दिखाया गया जहाँ पर यान मिंगशु को होश आ चुका था। वो होश में आते ही पूछने लगी मैं कहाँ हूँ, और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे तो किसी ने उल्टा टांग दिया है। तो गुस्से में शाओचिंग से कहने लगी कि जल्दी से मुझे रिहा कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। जिस पर शाओचिंग कहता है यार तुम तो बड़े ही मतलबी औरत हो, तुम्हें इतना तो पता ही है कि मैंने उस जियान के जानलेवा स्लैश अटैक से तुम्हें बचाया था, मगर तुम तो अपनी सेवियर को गालियां बक रही। तो उससे पूछने लगी कि बताओ जियान कहाँ पर है, क्या तुमने उसे खत्म कर दिया। जिस पर शाओचिंग कहता है देखो उस जियान की चुंगल से तुम्हें बचाने के लिए मैंने कई सारे पापड़ बेले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरा ये एहसान चुका देना चाहिए। जिस पर यान कह रही थी तो तुम क्लियरली बात क्यों नहीं कर रहे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए तो तुम ये सारे एहसान गिना रहे हो। जिस पर शाओचिंग कह रहा था बिल्कुल मैं कभी फ्री में किसी की जान नहीं बचाता, क्योंकि मैं एक अच्छा बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक ईवल हूँ। देखो तुम्हारे पास डिमोनिक रॉल्म की जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है, तो मुझे कुछ नया बताओ ताकि तुम्हारी जान बचाने के फैसले पर मैं रिग्रेट ना कर पाऊँ। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म खबर सुना और फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो यान मिंगशु से बताने लगी कि मॉर्टल और डीमंस की 10 साल पहले जंग हुई थी और उसी के बाद से डेविल सन गायब हो गया, जिसके चलते अब डीमन एम्परर के पास कोई भी वारिस नहीं बचा था जो कि उसके मौत के बाद एम्परर की पोजीशन को क्लेम कर पाए, जिसके चलते धीरे धीरे डिमोनिक रॉल्म में इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होने लगी। सबकी नजरें डीमन एम्परर के तख्त पर थी और इसी से डिमोनिक रॉल्म में केओस मच गया। फिर तो हमें ह्यूमन रेस के साथ चल रही जंग को खत्म करना पड़ा, क्योंकि हमारे खुद के घर में आग लग चुकी थी। तो अब तुम ही बताओ हम उसे बचाएंगे या फिर तुम्हारी ह्यूमन रेस पर अटैक करेंगे। जिस पर शाओचिंग कहता है बिना डेविल सन के सपोर्ट के तुम कमजोर पड़ गई और शायद इसी वजह से तुमने उस चौंक के सामने सबमिट कर दिया। अब तो तुम उसकी चमची बन के उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करती हो। जो सुनकर यान मिंगशु उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि मैंने उस कमीने के सामने सबमिट नहीं किया था, अगर डिमोनिक रॉल्म के रूल्स बीच में नहीं आते तो मैं उस चौंक को कब का निपटा चुकी होती। जो सुनकर शाओचिंग कह रहा था अच्छा तो तुम मेरे साथ टीम अप होकर डिमोनिक रॉल्म पर राज करने की जो बातें बोल रही थी वो सब कुछ झूठ है। तुम डिमोनिक रॉल्म में मुझे नहीं बल्कि खुद को एक हायर पोजीशन पर ले जाना चाहती थी, यानी कि मेरा यूज करके तुम्हें बस पावर्स को गेन करना है। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये यान मिंगशु को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शाओचिंग उसके असली इरादे जान चुका है। वो कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम मतलबी हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं चौंक को रास्ते से हटाकर पावर्स को गेन कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। देखो तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए 3 सांस लेने तक का वक्त है। 3, 2, 1 तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। तो चलो अब जल्दी बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। जिस पर यान मिंगशु कह रही थी ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी और तुम चौंक को मेरे लिए रास्ते से हटा दोगे, मगर याद रखो चौंक को मारते वक्त तुम्हारी मेथड क्लीन होनी चाहिए। उसे खत्म करने के लिए तुम किसी भी डिमोनिक एनर्जी या टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए शाओचिंग भी राजी हो गया, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो यान को नीचे उतारना भूल गया था। तो यान उससे कहती अब तो मैं तुम्हारी शर्तें मान गई हूँ, तो प्लीज मुझे नीचे उतार दो ना। इसलिए शाओचिंग तुरंत ही उसके रोप्स को कट कर देता है, लेकिन अभी तक उसने यान को पूरी तरह से आजाद नहीं किया था, जिसके चलते वो एक कीड़े जैसे रेंगते हुए उसके पीछे जाने लगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम फाइव स्पिरिट वैली का फॉरेस्ट देख पाते हैं, जहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट की लाशें बिछी हुई थी। साथ ही साथ हम वहाँ पर राइचियस पाथ के डाओचिन को भी देख पाते हैं। वो इन सभी बीस्ट का ब्लड एक कंटेनर में स्टोर कर रहा था। तभी एक बंदा घायल हालत में उसके पास आ जाता है और डाओचिन के पाँव पकड़कर उससे कह रहा था
था कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब तक वहाँ पर वो तीनों कल्टिवेटर्स पहुँच जाते जिन्होंने इस बंदे पर हमला किया था। वो आपस में ही बात कर रही थी कि चलो अच्छा हुआ हमें एक दूसरा शिकार भी मिल चुका है, हम तीनों लोग मिलकर तो इसे आराम से निपट सकते हैं। वहीं पर डाओजिन उस घायल बंदे को बताने लगा कि जब भी हमारा इसेंस ब्लड डिमोनिक एनर्जी के साथ मर्ज होता है फिर वो प्योर नहीं रह सकता। और बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ भी यही हुआ। इन लोगों के अटैक ने तुम्हें एक डिमोनिक कल्टीवेटर में बदल दिया है। जिसके बाद उस बंदे को बड़ी ही बेरहमी से खत्म करते हुए इसकी कोर को बाहर निकाल लेता है। ये सब देखकर तो वो तीनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब तक डाओजिन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इन तीनों पर अटैक कर दिया। उनकी बॉडी से उनकी डिमोनिक कोर को बाहर निकाल रहा था। थोड़ी देर में उन तीनों की डिमोनिक कोर्स उसके पास आ गई, जिन्हें देखकर वो कह रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर का ब्लड टेस्ट करने मिलेगा। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो बस राइचियस पाथ पर चलने की नौटंकी कर रहा था, असल में तो ये भी एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। शाओजिंग भी जियान को थोड़ी देर पहले यही सब बता रहा था कि जिन लोगों को अच्छा मानता है वही असल में शैतान है। साथ ही साथ उसने ये भी साबित कर दिया कि राइचियस पाथ की टेक्निक सेम टू सेम डिमोनिक पाथ की टेक्निक जैसी है, यानी कि इन दोनों के ओरिजिन सेम थे। इसलिए शाओजिंग जियान को यही समझा रहा था कि टेक्निक को देख के तो हमने बिल्कुल डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन बंदा अच्छा है और कौन डीमन है, बल्कि यहाँ पर तो हमने उस कल्टीवेटर के एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बंदा डिमोनिक पावर का यूज करके भी अच्छा काम कर रहा हो तो फिर तुम उसे डीमन नहीं बुला सकते। भले ये बात जियान के लिए हजम करना मुश्किल थी, मगर फिर भी वो अच्छे से जानता था कि शाओजिंग की बातों में सच्चाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।